कि हम बात करते हैं डॉक्टर विनीत शर्मा जी से। डॉक्टर विनीत शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जिस तरह से कोरोना वायरस के दौरान आप लोगं के द्वारा जो योगदान दिया गया वह अतुलनीय है। ऐसी स्थितियों में जब लोग अपने घरों में थे पर आप अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए अपनी कर्तव्यशीलता के साथ जिस तरह से आप लोगों ने काम किया है उनको लेकर के हम कुछ बात करना चाहेंगे। खासतौर से खजुराहो जैसे महत्वपूर्ण पर्यटन नगरी जहाँ पर लोगों की ऐसी संभावना थी कि यहाँ पर कोविड-19 के काफ़ी कुछ मरीज पाए जा सकते हैं, पर आप लोगों की सक्रियता के चलते ऐसा नहीं हुआ। ऐसी क्या तैयारियाँ की थी जो यहाँ पर जो संभावनाएं थी उन संभावनाओं को आपने असंभावनाओं में बदल दी? बहुत अच्छा सवाल है आपका शुक्ला जी। कोविड-19 एक ऐसी बीमारी थी जिसके बारे में पूरे ही विश्व को बहुत कम पता था। एक नया चैलेंज था, यही नहीं पता कि बीमारी है किस तरीके की, किस तरीके के लक्षण आने वाले हैं, फैलेगी किस तरीके से बचाव हो सकता है। अब क्योंकि मुझे हमारे कलेक्टर महोदय के द्वारा यहाँ के नोडल अधिकारी का प्रभार दिया गया कोविड-19 की रोकथाम के लिए, लोगों के बचाव हेतु, तो हमारे विकासखंड की पूरी टीम ने मिलकर निर्णय किया कि पहले जो व्यक्ति हमारे यहाँ रुके हुए हैं उनको देखा जाए, उनमें से कोई तो नहीं है, फिर जो बाकी आ रहे हैं उनको रोका जाए और जांच के बाद उनको एक एक करके आने दिया जाए। तो ये जो हमारी रणनीति है कारगर रही। सबसे पहले जहाँ तक मुझे याद है हमारे पूरे ज़िले में सबसे पहले कर्फ्यू हम लोगों ने खजुराहो में लगाया था। कर्फ्यू लगाने के बाद में एक एक करके लगभग जितने विदेशी यहाँ पर रुके थे सबको एक एक छांट के सबकी स्क्रीनिंग की गई, सबको होम क्वारंटाइन किया गया, किसी में कोई लक्षण है तो नहीं इसकी जांच की गई। पूरे 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद फिर उनको छोड़ा गया। फिर धीरे धीरे हमारा जो कर्फ्यू का पीरियड बढ़ा, लोगों को समझाइश दी गई, सिखाया गया कैसे रोकथाम करनी है। और फिर उसके बाद जब प्रवासियों का आना चालू हुआ तो उनको भी क्वारंटाइन की फैसिलिटी हमने दी। ये जो आयुष्मान बैन और इसके अलावा और भी जो सुविधाएं दी गई उनमें कैसा क्या आपका योगदान रहा? और जैसा कि काफ़ी चर्चित हुआ आपके 2-3 जो ऐसे कार्य थे उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल शुक्ला जी। हमारे जो समय तात्कालिक SDM महोदय थे और हमारी टीम थी, उनका सोच ये थी कि कुछ ऐसा, क्योंकि जो निकल के आ रहा था उस समय तक हम लोग की जो स्टडी निकल के आ रही थी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके ही और मास्क लगा करके और बराबर अपने आप को सैनिटाइज करके ही आप कोविड-19 की रोकथाम कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बड़ा हम लोग के पास एक ऐसा टास्क था कि जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं लोग उनको देखना भी है और उनसे सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। दूसरा, हमारे यहाँ जो वेदर होता है, हमारे यहाँ उस समय का वेदर जो निकलने वाला था उसमें भीषण गर्मी पड़ने वाली थी और उस समय PPE किट पहनना और PPE किट पहन के लोगों की स्क्रीनिंग करना ये भी बड़ा दुस्सह कार्य था। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे पूरी टीम ने निर्णय किया कुछ इस तरीके का डेवलप किया जाए कि जिससे लोगों की स्क्रीनिंग भी हो सके, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन हो और PPE किट भी ना पहनना पड़े और सब लोगों का डेटा हम एक डिजिटल फॉर्म में बना सकें और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो पूरी टीम सुरक्षित उस जगह से बाहर निकल सके। इस सारे कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद में जो वैन निकल के आई उसको हम लोगों ने संजीवनी वैन का नाम दिया। उसमें पूरा सिस्टम हमने बोनट के सामने लगाया, वहीं सामने उसकी स्क्रीनिंग हो पा रही थी, हमारी टीम को PPE किट नहीं पहननी पड़ रही थी। सारी जो पूरी की पूरी टीम थी, जो स्क्रीनिंग टीम है वो आपकी गाड़ी के अंदर थी, AC माहौल में रहती थी और कभी किसी कारण से अगर हमारी टीम पर हमले की गुंजाइश रहती तो तत्काल उसको निकलने के लिए पूरी गुंजाइश थी। आपने एक हमले की बात की तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से हमारे देश में डॉक्टरों के ऊपर हमले लगातार हो रहे हैं, चाहे उनके क्लिनिक में हो या सरकारी अस्पतालों में हो, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से किस तरीके के कानून की आप मांग करना चाहेंगे जिससे डॉक्टर सेफ है? बिल्कुल, ये साहब बहुत ज्वलंत मुद्दा है। संतोष की भावना रहती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है आपका मरीजों के बीच में और जो आपके सेवा प्रदाता है, और उसके कारण से एक जब भरोसे की स्थिति जब ख़त्म हो जाती है तब ये हमले की संभावना बढ़ती है। तो मेरी गुजारिश यही है कि जो आम समाज है, जनता है और चिकित्सकों के बीच में जो संवाद की प्रक्रिया जो स्थिति खत्म हो जाती है उसको पुनः चालू किया जाए। लोगों में भरोसा कायम हो कि जो सेवा दे रहे हैं वो आप ही के लिए दे रहे हैं, उसमें उनके अलग से फ़ायदा नहीं है। अंत में आप हमारे देखने वालों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, खासतौर से कोविड-19 को लेकर? बिल्कुल, मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि इसमें कोविड-19 में जो अभी तक निकल के आया है इसमें जानकारी ही सुरक्षा और आपके बचाव में काम करेगी। तो कोविड-19 को लेके जो हमारे भारत शासन के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइंस जारी होती हैं, इस समय जो बोला जा रहा है कि आपका SMS है,
आपको सैनिटाइजेशन करना है, मास्क पहनना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इन 3 चीज़ों का पालन करेंगे तो मैं बिल्कुल भरोसे से बोल सकता हूँ कि 95% तक आप कोविड-19 के संक्रमण के खतरे से बच सकते हैं। तो ये थे हमारे बीच डॉक्टर अवनीश शर्मा जी, जो कि आज डॉक्टर्स डे पर स्पेशल हमने इनसे वार्तालाप की। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम और भी कुछ विषयों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के वार्तालाप निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। न्यूज़ अपडेट्स देखने के लिए विजिट करें camera24.in।